Hi, I'm Dr. Radha Sharma, practicing dermatologist at Arkin Skin and Hair Clinic. And आज हम एक ऐसे टॉपिक या प्रॉब्लम की बात करेंगे जो ऑलमोस्ट हर दूसरी फीमेल को है, चेहरे पर अनवांटेड हेयर, चाहे वो अपर लिप है, चिन है या चीक है। ये बाल ना ही सिर्फ एम्बैरेसिंग होते हैं बल्कि इनको हटाना भी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग होता है। थ्रेडिंग करवाओ तो हर हफ्ते करवाना पड़ता है, वैक्सिंग से स्किन रेड और सेंसिटिव हो जाता है और जो क्रीम्स होती हैं उनसे रिएक्शन का डर होता है। तो क्या कोई परमानेंट सोल्यूशन है? यस, बट आज हम उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। पहले समझते हैं कि फेशियल हेयर होता क्या है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि रीज़न बहुत ज़रूरी है कि आपको क्यों हो रहे हैं फेशियल हेयर। नंबर 1 रीज़न जो है और जो बहुत कॉमन है इज़ हार्मोनल इम्बैलेंस, PCOS, जिसको पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम भी बोला जाता है, और ये फेशियल हेयर का सबसे बड़ा और कॉमन कारण है। नंबर 2 जेनेटिक्स। अगर घर में आपके किसी को नानी दादी या इन सब को रहा है तो आपको भी हो सकता है। नंबर 3 सर्टेन मेडिकेशंस जैसे थायराइड हो गया या जो हार्मोनल मेडिकेशंस होती हैं उनकी वजह से भी ये चीज़ें आ सकती हैं आपको। तो ट्रीटमेंट चूज़ करने से पहले एक डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलना बहुत ज़रूरी है ताकि आप ये कॉज फाइंड आउट कर सकें कि ये अनवांटेड हेयर हो क्यों रहे हैं। अंडरस्टैंड करते हैं कि ट्रेडिशनल मेथड्स और जो हम ट्रीटमेंट बता रहे हैं उसमें क्या कंपैरिजन है। तो अब बात करते हैं कि मेथड जो ट्रेडिशनली हम सारे बहुत सालों से यूज़ करते आए हैं। नंबर 1 इज़ योर थ्रेडिंग। सबसे कॉमन तरीका है, अफोर्डेबल है, क्विक है, लेकिन रिजल्ट सिर्फ 1 से 2 हफ्ते रहते हैं। स्किन सेंसिटिव हो सकता है और रिपीटेटिव थ्रेडिंग से आपको पिगमेंटेशन का भी कंसर्न आता है। वैक्सिंग सबसे पुराना ओल्ड तरीका है। 3-4 हफ्ते में आप जाके एक बार करा लेते हैं, लेकिन जिनको इनग्रोन हेयर है या कभी कभी वैक्सिंग से फॉलिकुलाइटिस का भी इन्फेक्शन का भी खतरा रहता है। और इंडियन स्किन में मोस्टली वैक्सिंग के बाद डार्कनेस बहुत नोटिस में आती है। हेयर रिमूवल क्रीम, जिनको डेपिलेटरी भी बोला जाता है, ये क्रीम्स कन्वीनियंट तो बहुत हैं लेकिन स्ट्रॉन्ग केमिकल आपके स्किन के कांटेक्ट में आ रहा है जो इंडियन स्किन टाइप 3 या टाइप 5 के लिए सेफ नहीं है। इरिटेशन हो सकता है, रेडनेस हो सकती है एंड एक केमिकल बर्न की भी पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट जो डर्मेटोलॉजिस्ट अप्रूव है, वर्ल्ड वाइड है, सेफ है और परमानेंट है। लेज़र हेयर रिडक्शन और रिमूवल। ये काम कैसे करता है? लेज़र एक कॉन्सेंट्रेटेड बीम होती है जो हेयर यानी आपके बालों में मेलानिन प्रेजेंट होता है उसको टारगेट करती है और रूट्स को डिस्ट्रॉय कर देती है बिना आपके सुपरफिशियल लेयर को हार्म किए हुए। अब सबसे कॉमन क्वेश्चन लेज़र के अराउंड ये है कि क्या ये इंडियन स्किन के लिए सेफ है? यस, लेज़र बिल्कुल सेफ है इंडियन स्किन के लिए, चाहे वो एंडियाक है, चाहे वो डायोड है, चाहे एलेक्स अंडर सुपरविजन, बट बाकी दोनों को एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी फॉर इंडियन स्किन टाइप। की बेनिफिट्स क्या है, मतलब क्या है जो एक लेज़र ही प्रोवाइड कर सकता है? विच इज़ फर्स्ट इज़ परमानेंट। 6 to 8 सेशंस में आपका 80 से 90% रिडक्शन हो रहा है। सेफ फॉर इंडियन स्किन टाइप। अगर सही ट्रेंड टेक्नीशियन से डर्मेटोलॉजिस्ट के क्लिनिक में कराएं तो बिल्कुल सेफ है। फर्स्ट सेशन अपर लिप मुश्किल से 10 से 15 मिनट लगते हैं। फुल फेस आपका हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स मैक्सिमम। कॉस्ट इफेक्टिव है लॉन्ग टर्म में। हर महीने वैक्सिंग, हर महीने थ्रेडिंग का जो क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट है वो डेफिनेटली लेज़र के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा है और आपकी स्किन को स्मूथ करता है लेज़र, आपकी इनग्रोन पर भी काम करता है। अब एक बात क्लियरली मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी, लेज़र पूरी तरीके से पेनफुल ऐसा नहीं कि पेनलेस ही है। इट इज़ डेफिनेटली हैज़ अ सेंसेशन, जैसे एक रबर बैंड स्नैप जैसी सेंसेशन है, थोड़ा हीट लगता है उसमें। कुछ एरिया जो सेंसिटिव होते हैं वहाँ पर इसको नमिंग क्रीम लगा के भी हम ट्रीट कर सकते हैं टू गिव अ स्लाइट कंफर्ट। अब एक ईजी कंपैरिजन देखते हैं सारे प्रोसीजर्स में, सारे तरीकों में, कि क्या है विच यू कैन पिक बेस्ट फॉर योर सेल्फ, कि विच वन इज़ बेटर एंड क्या किसके साथ बेनिफिट्स हैं। थ्रेडिंग का रिजल्ट सिर्फ 1 से 2 वीक तक रहता है। थ्रेडिंग पेनफुल भी है और इसमें पिगमेंटेशन होने का भी डर है। कॉस्टली भी है, आजकल थ्रेडिंग के प्राइस इज़ डेफिनेटली इंक्रीजिंग। वैक्सिंग 3 to 4 वीक्स रहती है, पेनफुल भी है। एट द सेम टाइम आपको फॉलिकुलाइटिस का भी डर रहता है और इनग्रोन है तो बहुत देर तक रेडनेस रहती है और उसके बाद ब्लैक स्पॉट्स भी छूट जाते हैं स्किन पर। हेयर रिमूवल क्रीम
बिल्कुल भी सेफ नहीं है, आई डू नॉट एडवाइस। लोग यूज़ करते हैं जिसकी वजह से बर्न हो जाते हैं, रिएक्शंस हो जाते हैं और स्किन बहुत बहुत सेंसिटिव हो जाती है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से अ बिग नो। लेज़र के रिजल्ट परमानेंट हैं। पेन सारे प्रोसीजर के कंपैरिजन में लेज़र में बहुत कम है और ऑलमोस्ट अबाउट टू निल है। आपका मशीन यूएसएफडीए अप्रूव होना बहुत ज़रूरी है लेज़र के लिए। आपके टेक्नीशियंस ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड द सेफ्टी ऑफ लेज़र। अब बात करते हैं कि लेज़र के सेशंस क्यों मल्टीपल सेशंस रिक्वायर्ड होते हैं लेज़र में। आपका जो हेयर है वो एक साइकिल फॉर्म में काम करता है जिसका बोला जाता है एनाजन, कैटाजन एंड टीलोजन फेजेस। जो आपका लेज़र काम करता है जो ग्रोथ फेज यानी एनाजन फेज पे काम करता है। 4 to 6 हफ्ते में इसलिए गैप रखा जाता है ताकि आपके हर सेशन का आपको एक ऑप्टिमल रिजल्ट मिल सके, सो दैट वी कैन टारगेट हेयर इन एनाजन फेज। आप कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो आपको फॉलो करनी चाहिए अगर आप लेज़र स्टार्ट कर रहे हैं। बिफोर योर सेशन आपको क्या बातें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए लेज़र के केस में। वैक्सिंग या थ्रेडिंग ट्रीटमेंट से 4 हफ्ते पहले कराएं अगर कराना है, उसके क्लोज ना कराएं। अगर आप लेज़र के लिए प्लान कर रहे हैं तो अवॉइड गेटिंग वैक्सिंग डन। सेशन से 1 दिन पहले एरिया को शेव कर सकते हैं या 2 दिन पहले शेव कर सकते हैं अगर आपको इम्पॉर्टेंट किसी इवेंट में जाना है। सन एक्सपोजर या टैन स्किन पर लेज़र अवॉइड करें क्योंकि स्किन थोड़ा सेंसिटिव रहता है, तो इसलिए यू शुड अवॉइड गेटिंग टू टैंड एंड गेटिंग सन एक्सपोजर। ट्रेटिनोइन, AHA, BHA ये सब कुछ आप 3 से 5 दिन पहले बंद कर दें। ऑल द एक्टिव्स दैट यू हैव बीन यूजिंग, स्पेशली फेस लेज़र के केस में। फुल बॉडी में इतना रिस्क नहीं होता है क्योंकि वहाँ का स्किन सेंसिटिव नहीं है। आफ्टर सेशन आपको क्या क्या चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना चाहिए। ट्रीटेड एरिया को सन में बहुत ज़्यादा एक्सपोज ना करें फॉर 24 to 48 आवर्स। अगर रिक्वायर्ड है तो आप SPF लगाकर ही बाहर जाएं। हॉट वाटर, स्टीम, सोना, बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइजेस को अवॉइड करिएगा ऑलमोस्ट फॉर 24 to 48 आवर्स। बॉडी के लिए या फेस के लिए एक माइल्ड क्लेंजर यूज़ करिए, फ्रेग्रेंस फ्री। मॉइस्चराइज़र का यूज़ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत मॉइस्चराइज करिए स्किन को आफ्टर द सेशन। अगर किसी भी तरीके का रेडनेस या स्वेलिंग आपको थोड़ा बहुत फील हो रहा है, इनग्रोन में स्पेसिफिकली कभी कभी होता है, तो वो 24 to 48 आवर्स में काफ़ी हद तक सेटल हो जाता है। ओके, सो अब आगे बात करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस की जो मोस्टली मुझसे क्लिनिक में पूछे जाते हैं रिगार्डिंग लेज़र, क्योंकि लेज़र के साथ बहुत मिथ है हमारे कंट्री में। अंडरस्टैंड क्या लेज़र महंगा है, लोगों को सबको लगता है कि लेज़र इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो हमने सारा डिस्कस किया है इस वीडियो में पहले कि अगर क्यूमुलेटिव देखा जाए, अगर आप अपने 5 साल का ओवरऑल स्पेंडिंग देखें ऑन योर अदर मेथड्स टू व्हाट लेज़र इज कॉस्टिंग यू, इज डेफिनेटली लेज़र इज़ वर्थ इट। जिससे क्या लेज़र कराने से स्किन डार्क हो जाती है? नहीं, लेज़र अगर ट्रेंड टेक्नीशियन या डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में हो रहा है, सही मशीन टेक्नोलॉजी चूज़ हो रही है, पैरामीटर्स चूज़ हो रहे हैं, तो ये बहुत सेफ है और इससे कोई डार्कनेस नहीं होती है। अनदर क्वेश्चन इज PCOS है तो लेज़र काम करेगा? PCOS पेशेंट में लेज़र काम डेफिनेटली करता है और अच्छा करता है, लेकिन अलोंग साइड अगर हम साथ में हॉर्मोन्स को भी कंट्रोल करें, उनको भी ट्रीट करें, तो एक गायनेकोलॉजिस्ट या एंडोक्राइनोलॉजिस्ट ओपिनियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके साथ में। लेज़र से आप परेशान नहीं हो क्योंकि इसका एक परमानेंट सोल्यूशन है ये हेयर का। मेल्स के लिए भी है। Yes, definitely. Laser has no specification, no gender. It is there for male, for specifically for beard shaping and other body areas also. आर्किन स्किन एंड हेयर क्लिनिक में हम स्टेट ऑफ आर्ट लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, इन विच वी हैव USFDA approved machine, all the trained staff to work on laser hair reduction. We have treated so many patients so far and successfully got the results for face and body lasers. अगर आपके पास भी फेशियल हेयर रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, देन यू कैन कमेंट बिलो। और आपको लगता है आपके किसी भी फ्रेंड या फैमिली में किसी को अनवांटेड फेशियल हेयर का जेन्युइन कंसर्न है विच रिक्वायर्ड इवैल्यूएशन, सो दे कैन कनेक्ट मी on my clinic numbers and let's understand the cause and treat your facial hair. To know more, subscribe to this channel because we share a lot of hair and skin related videos every week. Thank you.